कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 31। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी गोपाल द्वारा। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्याते दशाशु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनायासि तस्य सा मां विमोहयति वीरपि यद्विवेति। गोपी ग्वालिन यशोदा ने आददे लिया त्वयि आप पर कृतागसी शरारत करने पर मक्खन की मटकी फोड़ने पर दाम रस्सी तावत उस समय या जो ते आपकी दशा स्थिति अश्रु कलिल अश्रुपूरित अंजन काजल संभ्रम विचलित अक्षम नेत्र वक्त्रम चेहरा मुख निनीय नीचे की ओर भय भावनाया भय की भावना से स्थितस्य स्थिति का सा वो माम मुझको विमोहयति मोहग्रस्त करती है भी अपि साक्षात भय भी यत जिससे विभेति भयभीत है। अनुवाद। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। इसमें भगवान का एक और माधुर्य कुंती महारानी प्रस्तुत करना चाहती है। तो पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान अलग अलग योनियों में प्रकट होते हैं और उनकी तरह विडंबन करते हैं, उन योनियों की अनुकरण करते हैं, लेकिन स्वयं उन योनियों के समान नहीं हैं भगवान। जैसे हमने एक श्लोक देखा था, न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम तवे हम मानस्य निर्णाम विडंबनम न यस्य कश्चित दयितो अस्ति करेचित द्वेषश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम। कि हे कृष्ण, आपकी चेष्टाओं को कोई समझ नहीं सकता। आपकी जो आप नर चेष्टाओं का अनुकरण करते हैं, लेकिन आप उन नरों के समान नहीं हैं। ये सिर्फ एक विडंबना है। तो और उसके बाद कुंती महारानी कहती है, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन नृशिशु यादसु तद अत्यंत विडंबनम। कि मनुष्य योनि ही नहीं, आप तिर्यन नर ऋषि और जलचर योनियों में भी प्रकट होते हैं और उस प्रकार की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, लेकिन आप स्वयं वैसे नहीं हैं। ये लीलाएं अत्यंत विडंबनम है, अत्यंत विमोह प्रस्तुत करने वाली, अत्यंत भ्रामक हैं। अब इसमें कुंती महारानी को और ज़्यादा
और ज़्यादा आश्चर्य लग रहा है। क्या आश्चर्य लग रहा है उन्हें कि इस लीला में जो कुंती महारानी बताना चाहती है उसमें भगवान अनुकरण नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में डर गए हैं। वृंदावन में भगवान भगवान नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें दूसरी लीलाओं में भगवान को ये ध्यान था कि मैं भगवान हूँ, लेकिन इस लीला में भगवान को खुद को ध्यान नहीं रहा कि मैं भगवान हूँ। इसलिए इसमें खाली नाटक नहीं कर रहे हैं डर का, वो वास्तव में डर गए। तो ये कुंती महारानी को और ज़्यादा उनको बहुत मतलब विस्मय हो रहा है, विमोह हो रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात को। पिछली लीलाओं में हमने देखा कि भगवान वराह बनते हैं या भगवान कोई भी अलग अलग योनि में प्रकट होते हैं तो भगवान उन जानवरों की तरह चेष्टाएं करते हैं, लेकिन भगवान अपना भगवत्व हमेशा बनाए रखते हैं। समझे बात को। जैसे वराह होके उन्होंने धरती उठा ली, हिरण्याक्ष को मार दिया, या इस प्रकार की लीलाएं करी, तो उन्होंने हमेशा अपना ईश्वरत्व बनाए रखा। लेकिन इस लीला में आपने अपना ईश्वरत्व, आप सचमुच डर गए हैं। तो ये और भी ज़्यादा मुझे विमोहित कर रही है, क्योंकि साक्षात भय भी आपसे डरता है, लेकिन आप डर गए। और वो भी महारानी यशोदा ने तो अभी तक आपको बांधा नहीं था, खाली रस्सी ही उठाई थी, उसमें आप डर गए। तो ये इसलिए ये और भी ज़्यादा मुझे विमोहित कर रही है लीलाएं आपकी। तो इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, जो इनको तत्व से जान लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, वो शरीर छोड़ के वापस पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। माँ मेति सोर्जुन, वो मेरे पास आ जाता है। तो इस प्रकार समझना चाहिए हमें कि किस प्रकार भगवान का क्या माधुर्य है, कि ऐसा माधुर्य है भगवान का कि भगवान को पसंद है। देखिए, हम भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के लिए कुछ फूल लाते हैं, भगवान के लिए कुछ भोग लाते हैं, भगवान को कुछ दक्षिणा देते हैं, प्रणामी देते हैं। तो भगवान को ये प्रिय है, भगवान को अच्छा लगता है। लेकिन माँ यशोदा रस्सी लेके बोल रही, कृष्णा तुमने गलत काम किया, मैं तुम्हें बांधूंगी, तो वो भगवान को और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भगवान का माधुर्य है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उसमें एक ऐश्वर्य है भगवान का माधुर्य। तो ये भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य का प्रकाश है। ये भगवान का ये माधुर्य है कि भगवान को कुछ शुद्ध भक्त इस प्रकार से डांटता है, वो कृष्ण को अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें बताने के लिए, ये सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी ने भागवत लिखी और चाहते कि ये वैष्णव सिद्धांत, ये भागवत सिद्धांत पूरे विश्व में प्रचारित हों कि कितना अद्भुत भागवत का ये रस है। ये भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो माधुर्य है कि भगवान चाहते हैं कि मुझे डांटे, लेकिन शुद्ध भक्त, ये सुविधा खाली शुद्ध भक्तों को है, हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार भगवान का ये माधुर्य है। भगवान अणोर अणियान महतो महियान, भगवान छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं। और यद्यपि इस दुनिया को ये दुनिया के लोग किससे पीड़ित हैं, प्रभुपाद जी इस लेक्चर में बोलते हुए मैं सुना रहा हूँ, ये दुनिया के लोग किन से पीड़ित हैं, कामदेव के बाणों से। लेकिन भगवान का सौंदर्य क्या है, भगवान कामदेव को आकर्षित करते हैं, है ना। कौन सा श्लोक है वो, वेणुम कोणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम असिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो कोटि कंदर्प, करोड़ों कंदर्प भगवान की माधुर्य से, भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, क्या नाम है भगवान का, मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव और मोहन मतलब भगवान कामदेव को भी मोहित करते हैं। लेकिन ये भगवान का एक और विशेष माधुर्य है कि भगवान स्वयं राधा रानी से मोहित हो जाते हैं।
इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी, नहीं, राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान जब कोई लीला करते हैं तो एग्जैक्टली वैसे ही बन जाते हैं। पर्टिकुलरली जो व्रज में भगवान ने लीलाएं करी है, व्रज में कौन सी लीलाएं करी भगवान ने? भगवान सबसे अच्छे सखा बने तो बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंड बने, पुत्र बने तो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट बेटे बने, प्रेमी बने तो बिल्कुल बिल्कुल उस प्रेमी की भूमिका में उन्होंने कोई भी मिश्रण नहीं था, बिल्कुल पक्के प्रेमी बने। और पति बने तो बिल्कुल पक्के पति बने, और गृहस्थ बने तो बिल्कुल पक्के गृहस्थ बने। ये भगवान का माधुर्य है। हर प्रकार से भगवान ने जो लीलाओं में वो भगवान थे वैसी की वैसी भगवान ने लीलाएं, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि आदि भगवान तो नंद नंदन कृष्ण है, क्योंकि वहाँ पे वो ओरिजिनल भगवान है। ओरिजिनल ग्वाले बने, ओरिजिनल सब कुछ बने, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए वृंदावन ही एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। वृंदावन से जो बाहर है उसको अधिकार नहीं है ब्रजवासियों को अनुकरण करने का। इसलिए कुंती महारानी यहाँ पे यशोदा माई से द्वेष नहीं कर रही है, यशोदा माई को और ग्लोरीफाई कर रही है और उनकी बढ़ाई कर रही है, उनका गुणानुवरण कर रही है। कुंती महारानी भी शुद्ध भक्त है, यशोदा महारानी भी शुद्ध भक्त है, लेकिन कुंती महारानी की स्थिति से कहीं ज़्यादा ऊंची यशोदा महारानी की स्थिति है। तो कुंती महारानी को और ज़्यादा उसको खुश हो रही है, कुंती महारानी की, उनको और ग्लोरीफाई कर रही है। भक्तों की क्वालिटी होनी चाहिए। भक्तों में भी जैसे हमारे भौतिक जगत में लखपति होता है, करोड़पति होता है, अरबपति होता है, ऐसे भक्तों में भी, शुद्ध भक्ति में भी अलग अलग लेवल हैं। लेकिन वहाँ पे अलग अलग लेवल में हल्के लेवल वाले ऊंचे लेवल वालों का द्वेष नहीं करते हैं, वो और ज़्यादा खुश होते हैं उनको देख के। भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग के कारण द्वेष भावना है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो कुंती महारानी की स्थिति हमारी नहीं है, तो यशोदा महारानी की स्थिति कहाँ से होगी? इसलिए हम उन स्थितियों का अनुकरण नहीं करें। हम सेवा किससे करें? अपने शरीर से करें। जिस स्थिति में हम हैं, शरीर से, मन से, एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम ये देशु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण, अर्थ, धिया यानी बुद्धि, और वाचा मतलब वाणी। तो हमें ऐसे सेवा करनी चाहिए। हम कुंती महारानी का ना तो अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए, ना ही यशोदा महारानी का। लेकिन ये श्लोक के द्वारा हमें समझना चाहिए कि हम भी ऐसी स्थिति पे जा सकते हैं। एग्जैक्टली यशोदा महारानी, यशोदा माँ तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम भी माँ बन सकते हैं, भगवान को वात्सल्य भाव में प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में एक ऐसा प्रेम होता है माँ और बेटे का जो वास्तव में निस्वार्थ होता है। आजकल तो फिर भी माँ और बेटे के प्रेम में कहीं कहीं हमें स्वार्थ झलक दिखाता है, बाकी शुद्ध प्रेम में कहीं भी माँ और बेटे में स्वार्थ की भावना नहीं आती है। तो इसलिए हम भी चाहें तो भगवान के माँ बाप बन सकते हैं। ये चीज़ बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट हुए हैं, ये सब अलग अलग रसों को प्रकाशित करने के लिए। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। अभी हमें अपनी स्थिति में रह के भक्ति करना चाहिए। जो हमारे आचार्य आदेश देते हैं, रोज़ सुबह जल्दी उठना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी सिद्धि है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अभ्यास है, और यही हमारा सबसे बड़ा ड्यूटी है। सुबह उठना, मंगल आरती करना, भगवान को भोग लगाना, 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, रोज़ नियमित रूप से गीता भागवत पढ़ना। धीरे धीरे करके हम लोग शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में इस प्रकार से लेवल पे ऊंचे आएंगे। लेकिन ज़बरदस्ती अनुकरण करने का प्रयास नहीं करें। खूब प्रचार करना, हमारे आचार्यों की जो इच्छा है खूब प्रचार करना, नगर संकीर्तन, ग्रंथ वितरण खूब करना है। तो हम देखते हैं भागवतम क्लास में कितने लोग आते हैं, लेकिन नगर संकीर्तन डिस्ट्रीब्यूशन इससे 10% भी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको, हमें ऐसा लगता है कि भागवतम क्लास में हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, भगवान की कोई भी सेवा वो अच्छी लगनी चाहिए। कोई भी सेवा है,
भागवतम क्लास भी हमें खुद की तुष्टि के लिए नहीं सुनना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सुनना चाहिए। हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भागवत क्लास सुन रहे हैं, खुद हमें बहुत मजा आ रहा है, ऐसी ऐसी भावना से नहीं करना चाहिए। एक बार एक भक्त ने बोला महाराज को, महाराज आज तो मुझे कीर्तन और में बड़ा मज़ा आया। तो भगवान बोले आप, महाराज बोले आप अपने मज़े के लिए करते हो कीर्तन? तो ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें खुशियाँ मिल रही है भागवतम में तो भागवतम में आएंगे, हमें उसमें खुशी नहीं मिलती, घर घर जाना, लोगों को बोलना ये लो, उसमें खुशी नहीं मिलती है। ये सेवा भावना नहीं है। तो ये कुंती महारानी का जो अभी श्लोक बोल रही है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत। गोपी तो कौन सी गोपी है ये? यशोदा। गोप्य आददे, आददे मतलब उठा लिया, गोपिया आददे गोपी ने उठा लिया, त्वयि, त्वयि मतलब आपको बांधने के लिए, कृतागसी, कृतागसी मतलब आपने जब मटकी फोड़ने का अपराध किया, कृतागसी मतलब आपने जब मटकी फोड़ने का अपराध किया तो उन्होंने आपको बांधने के लिए उठा लिया। क्या उठा लिया? दाम। दाम मतलब रस्सी उठाई, मतलब अभी तक बांधा नहीं है, खाली उठाई है। जब गोपी यशोदा ने आपको बांधने के लिए रस्सी उठा ली, तावद तब क्या हुआ? याते, या मतलब जो, ते मतलब आपकी, दशा जो आपकी दशा हुई। क्या दशा कर दी आपकी, जैसे बोलते हैं ना क्या दशा कर दी, तो कुंती महारानी कह रही है जो आपकी दशा थी। क्या दशा थी? अश्रु कलिल अंजन। तो भगवान की क्या दशा थी? भगवान की आंखों से अश्रु निकले। कलिल मतलब कीचड़, कीचड़ मतलब मिक्सचर। अश्रु किससे मिले? अंजन से, अंजन मतलब काजल से। तो भगवान के काजल लगाते थे भगवान, तो अश्रु निकले, तो अश्रु काजल से मिक्स हो गए तो वो लेप बन गया, मिक्सचर बन गया, उसे बोलते हैं कलिल है। तो दशाश्रु कलिल अंजन, आपके अश्रुओं से काजल मिक्स हो गया और आपके चेहरे पे फैल गया। संभ्रम अक्षम, संभ्रम मतलब आप बिल्कुल, अक्षम मतलब आंखें, संभ्रम मतलब आपकी आंखों में बिल्कुल आदर भाव दिखाई देने लगे, आपकी आंखों में डर लगा कि मेरे से गलती हो गई। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मतलब इस भावना से आपको डर लगा। वक्त्रम निनीय, वक्त्रम मतलब चेहरा, आपने क्या किया? डर लगने के बाद वक्त्रम निनीय, चेहरा नीचे कर दिया ऐसे, वक्त्रम निनीय। और कौन सी स्थिति में आप स्थित हो गए? भय भावनाया स्थितस्य, आप भय की भावना में स्थित हो गए। सा माम, सा माम मतलब वो, माम मतलब मुझे, विमोहयति वो चीज़ जब मैं याद करती हूँ या देखती हूँ तो मैं विमोहित हो जाती हूँ। क्यों विमोहित हो जाती है? क्योंकि विमोहित, भीर अपि, भीर मतलब साक्षात भय भी, अपि मतलब भी, साक्षात भय भी, यद क्योंकि आपसे, यद बिभेति क्योंकि वो भी डरता है आपसे। तो आपकी दशा, जिस वो दशा देखी, कौन सी दशा देखी? जब आप बिल्कुल डर गए, आंखों में आपके डर दिखा, संभ्रम अक्षम, आपकी आंखों में इतना मुझे डर दिखा, वो आपकी दशा मैंने देखी तो मुझे याद आ गया कि साक्षात भय भी आपसे डरता है, लेकिन आप माँ यशोदा से डर गए। तो वो दृश्य मुझे विमोहित करता है, हैं? तो कितना सुंदर श्लोक है ये। गोपी आददे, जब माँ यशोदा ने आपको बांधने के लिए दाम रस्सी उठाई, जब आपने मटकी फोड़ने का अपराध किया था, तब आपकी दशा मैंने देखी, आपके आंसू देखी, मतलब उस टाइम कुंती महारानी थी वहाँ पे। ये जो लीला हुई ये हुई दिवाली के दिन। तो कुंती महारानी कह रही है, मुझे ये याद है, ये एक्चुअली कुंती महारानी ये श्लोक कब बोल रही है? जब भगवान जा रहे हैं हस्तिनापुर से द्वारका, और ये कुंती महारानी को वो याद आ गया। बहुत पुरानी लीला, मतलब भगवान तो उस टाइम करीबन, जब ये लीला भगवान, जब कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करी तब भगवान तो शायद 90-100 साल के होंगे, प्रकट वर्ष में। और ये लीला तो हुई थी जब भगवान बड़े छोटे थे, 3-4 साल की लीला है ये। तो कुंती महारानी को याद आ गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम थी भगवान, कुंती महारानी ने डायरेक्टली देखा कृष्ण को। वो कोई घर में गई होगी मिलने के लिए दिवाली के दिन, जैसे हम दिवाली में मिलान होता है ना, तो कुंती महारानी गई होगी मिलने के लिए, तो देखा कृष्ण की स्थिति है तो याद आ गई, तो ये श्लोक बोल रही है। तो ये मुझे जो है बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप चेहरा नीचे किए। तो हम देखते हैं
भगवान की एक वो छवि बहुत फेमस है, हमारे मंदिरों में होती है ना, भगवान ऐसे आँख ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो ये सीन है ये। सामाम विमोहति भीरपि यद बिभेति। हे कृष्णा, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि इस कारण से मैं आपकी लीलाओं का आस्वादन कर रही हूँ। किस कारण से? पिछले श्लोक को कंटिन्यू करते बता रहे हैं कि जो भगवान के तत्व को समझता है वो भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। तो अब उसको कंटिन्यू करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस कारण से मैं आपकी लीलाओं का आस्वादन कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कौन हैं, लेकिन आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो मुझे भी विमोह हो जाता है कि आप वास्तव में बच्चे बन गए। बच्चे बनने का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, वास्तव में डर लग रहा है भगवान को। तो इसलिए तो उनको आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये वाली लीला उनको और ज़्यादा आश्चर्य दे रही है कुंती महारानी को। तो आगे कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जब आपने दही का मटकी फोड़ दी और यशोदा के विरोध में आपने अपराध किया, उसका अर्थ है कृतागसी। कृतागसी मतलब मटकी फोड़ने का अपराध किया। तो यशोदा ने आपके कमर पे एक रस्सी बांधी। ये दशा जो मैं याद कर रही हूँ, उससे मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आपने अपने सिर को नीचे कर दिया है और आपकी आंखें आंसुओं से भरी है और आँखों से कंजन भी काजल भी अश्रुओं से पूरित हो गया है, मिश्रित हो गया है, और आप उनकी सजा देने वाली माँ, उस चक्कर में आप डर के खड़े हुए हैं। ये मुझे बड़ा विमोह दे रही है, क्योंकि यद मतलब भय भी आपसे डरता है, फिर भी आप माँ यशोदा से डर रहे हैं। ये स्थिति बता रही है कि यशोदा के पास जो प्रेम है वो प्रेम नंद महाराज से भी कहीं ज़्यादा है, और वो नंद से भी ज़्यादा भाग्यशाली है। ये क्यों बोल रहे हैं? अगर हमने पहला श्लोक, कुछ श्लोकों पहले हमने एक श्लोक सुना था, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो उसमें हमने अलग अलग भक्तों की भाग्य के बारे में चर्चा करी थी, तो उसमें नंद महाराज के भाग्य को बहुत अधिक बताया था। लेकिन इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि नंद महाराज से भी ज़्यादा भाग्यशाली माँ यशोदा है, क्योंकि आप माँ यशोदा के पूर्ण रूप से वश में आ गए हैं। इस प्रकार से कह के कि आपसे भय भी डरता है। इसमें कुंती महारानी क्या कह रही है? यद भीर अपी यद भिबेति। भीर मतलब समझ रहे हैं आप? भीर मतलब मृत्यु का भय या डर, वो भी आपसे डरता है। तो कुंती महारानी जहाँ भी ये बोल रही है ना, तो इसलिए ये बता रही है कि कुंती महारानी को भगवान के ऐश्वर्यों का पूरा ज्ञान है। समझे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये क्यों लिखना चाहते हैं कि कुंती महारानी ने अपनी स्थिति को प्रकट किया कि कुंती महारानी भगवान को ऐश्वर्य भाव से भक्ति करती है, लेकिन यशोदा महारानी इस भाव से भक्ति नहीं करती है। तो कुंती महारानी ने यशोदा माँ के नकल नहीं किया, यशोदा माँ की जगह लेने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपनी स्थिति साफ साफ बता दी कि मुझे पता है कि आप कौन हैं। देख रहे हैं, अलग अलग भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। किसी एक भक्त को दूसरे भक्त के भाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यशोदा को डर नहीं लग रहा है, कुंती महारानी को पता है ना। इसलिए बात समझिए, जैसे हम देखते हैं जब भगवान ने कंस को मारा था तो वसुदेव जी और देवकी जी वहीं पे उपस्थित थे। तो वसुदेव जी और देवकी जी जानते हैं कि हमारा बेटा है, लेकिन जब कंस को मारा तो उन्हें ये ज्ञात हो गया कि भगवान है। तो इसलिए जब भगवान गले मिलने आए तो वो मिले नहीं गले, उन्होंने प्रणाम करने का विचार किया। तो उनकी भी जो भक्ति थी उसमें ऐश्वर्य वात्सल्य में थोड़ा सा मिश्रित था, लेकिन यशोदा की जो भक्ति थी उसमें ऐश्वर्य बिल्कुल भी मिश्रित। आप समझ रहे हैं यशोदा की क्या भाव था? तो जब भगवान को बांधा था भगवान यशोदा माँ ने, तो बलराम जी आए, बोले क्या कर रही हो, तुम्हें पता है कौन है ये? बोले कौन होगा ये? बोले तुमने गलत कर दिया, छोड़ो इसे। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं क्या करूँगा? तुम माँ यशोदा बोली क्या करोगे? बोले मैं शेषनाग पूरे व्रज को उड़ा दूंगा। तो यार माँ यशोदा बोलती सब अवतार मेरे घर में ही आएंगे क्या? जो करना है कर ले जा। तो बलराम जी भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं।
और कृष्ण को बोलते हैं ऐसे कर्म करेगा तो ये भोगने को मिलेगा तुझे। तो आप समझ रहे हैं माँ यशोदा का प्रेम देख रहे हैं आप, उनको कोई ऐश्वर्य का होश नहीं है उनको। ये विशेषता है ब्रज के। देखिए आप, हम देखेंगे भगवान असीमित हैं। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है, ना मेरा आदि है ना मेरा अंत है। ये अभी कुंती महारानी ने 1-2 श्लोक पहले कहा था। कौन सा श्लोक था वो? मन्ये त्वाम कालम ईशानम अनादि अनंत अनादि निधनम विभु। तो अब हम अगर भगवान की महानता को नापने जाएंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। हमें तो अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए। ये बोलना क्या चाह रहे हैं इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कि हमें अपनी प्रेम की सीमाएं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम भगवान को नाप तो सकते नहीं हैं। तो ये जो ब्रजवासी थे इतना ज़बरदस्त प्रेम करते थे ब्रजवासियों, इतना मतलब वो भगवान के ऐश्वर्य को समझना चाहते ही नहीं थे। आए दिन भगवान कोई ना कोई असुर को मारते थे। जैसे कृष्णा, जैसे वो धेनुकासुर था, वो ताल वृक्ष, वो कौन सा वन था? तालवन में कौन सा असुर था? धेनुकासुर था। तो भगवान के मित्रों ने कहा हमें तो वहाँ के ताल के फल खाने हैं। कृष्ण बोले ठीक है मैं खिलाता हूँ। तो कृष्ण बलराम सब असुर को मारते हैं। तो उसमें वो लोग बहुत खुश होते हैं और घर पे जाते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो कृष्ण ने इसको मार दिया, कृष्ण कितना होशियार है। वो ये नहीं देख रहे कौन है, वो तो ये कहते कृष्ण कितना अद्भुत है। रोज जाके अपनी माताओं को बोलते थे कृष्ण ने इसको मार दिया, कृष्ण ने इसको मार दिया, देखो कृष्ण कितना अद्भुत है। फिर जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए तो नंद महाराज के मित्रों ने बोला कि यार तुम्हारा बेटा तो बहुत क्या क्या कर रहा है। बोले हाँ कोई देवता वेवता होगा। ओ वही होगा देवता, वो भी उनसे कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो उनका जो प्रेम है अलग ही टाइप का प्रेम है। और वृंदावन की लीलाओं सीमाई के अंदर ये प्रेम है, वृंदावन के बाहर नहीं है। यहाँ तक कि मथुरा में भी नहीं है, द्वारका में भी नहीं है। और कुंती महारानी वृंदावन की वासी नहीं थी, हस्तिनापुर की वासी थी। इसलिए उन्होंने अनुकरण नहीं किया, कॉपी नहीं किया कि मैं उस स्थिति में हूँ। वो जानती थी उनकी स्थिति क्या है। इसलिए कुंती महारानी बता रही है यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि वो अपना ज्ञान बता रही कि मैं कृष्ण को ऐश्वर्य भाव में भक्ति करती हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि भय भी आपसे डरता है। और वो ये भी जानती है कि सचमुच कृष्ण को डर लग रहा था। विश्वनाथ की वास्तव में कृष्ण को डर लग रहा था जब यशोदा माँ ने रस्सी उठाई बांधने के लिए। सचमुच वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे। दूसरे पहले 2 श्लोकों में वो अनुकरण कर रहे थे, लेकिन इन श्लोक में सचमुच डर लग रहा था। और ये आगे लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अगर वो वास्तव में विमोहित हुई है, इसका मतलब वो वास्तव में वो जान गई कि कृष्ण को डर लग रहा है, नहीं तो वो विमोहित नहीं होती। इसलिए इस लीला में, ये वाले श्लोक की लीला में यशोदा भगवान ने खाली अनुकरण नहीं किया, लेकिन वास्तव में वो डर गए थे। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा तात्पर्य है। तात्पर्य यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह के एक अन्य प्रकार का वर्णन दिया जा रहा है। लिखा है प्रभुपाद जी सबसे पहले लिखा है कि ये एक अलग ही प्रकार का मोह है। जो पिछले 2 श्लोकों का मोह था वो अलग था, और ये जो मोह है वो बिल्कुल ही अलग प्रकार का वर्णन है। परम भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि हैं, जैसा कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर श्री भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ क्रीड़ा भी कर रहे हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वो परमेश्वर के पद को भूल जाता है। मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए अभी हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में हम भगवान को बड़ा मान रहे हैं, ठीक है, सही बात है। जब हम भक्ति में इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारी जो सेवा है वो भगवान को छोटे मानने का रूप ले लेगी। समझ रहे हैं बात को? उसमें हमारी ऑटोमेटिकली हमारी जो भक्ति भावना है वो भगवान को क्या मानेगी? छोटा, और भक्त को क्या मानेगी? बड़ा। इसको समझ रहे हैं आप बात को? अब यशोदा माँ भगवान को बांध रही है तो भगवान को छोटा माना नहीं माना? और भगवान इस भक्ति भावना को ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं इज्जत वाली भक्ति से। समझे?
ये इज्जत वाली भक्ति किसको पसंद है? भगवान से ज़्यादा लक्ष्मी नारायण को पसंद है। इसलिए जब हम भगवान की मंगल आरती करते हैं या जो भी हम सुबह सुबह भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो भगवान लक्ष्मी नारायण रूप में स्वीकार करते हैं, राधा कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि राधा कृष्ण के रूप में तो वो राग भक्ति स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें ये सिस्टम ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस अवस्था में नहीं है। ये अवस्था करते करते, साधन भक्ति करते करते ही प्रेम भक्ति मिलेगी। इसलिए पॉइंट ये कहने का है कि प्रेम भक्ति में भक्ति सेवा का एक अलग रूप धारण कर लेती है। उस रूप में भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है। यद्यपि भक्त ऐसा मानता नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है, वो है ना। वो और उस रूप में वो ये भी नहीं जानना चाहता कि कृष्ण भगवान है। और ये पर्टिकुलरली जो एडवांटेज है खाली वृंदावन के भक्तों को ही है, इसलिए बात समझनी चाहिए। परम भगवान भक्तों की प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वो सेवा स्वतः स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, ना कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। देखा लिखा है ना इसमें, प्रशंसा भाव या पूज्य भाव। हमें कौन सी भाव से करना है? प्रशंसा भाव से, पूज्य भाव से। ये हमारा लेवल है, आप समझ रहे हैं। हमारा लेवल वो नहीं है, स्नेहमयी वाली लेवल नहीं है। तो हमें अपने लेवल, ये लेवल को छोड़ के उस लेवल का अनुकरण नहीं करना है। पॉइंट समझिए बात को। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन श्री भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वो शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश श्री भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझाता है, कम महत्वपूर्ण समझता है। लिखा है ना इसमें कि भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझ रहा है। ये चैतन्य चैतन्य हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे, हो सकता तो आप इनको वो करें, क्या कहते हैं, पीछे बोले मेरे से। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ए भावे ये मोरे करे शुद्ध भक्ति। आपना के बड़ माने आमारे समहीन। मतलब अपने आप को बड़ा मानता है भक्त, और हमें क्या मानता है? सम या हीन। सम मतलब बराबरी का मानता है, हीन मतलब हल्का मानता है। से भावे हई आमी ताहार अधीन। मतलब आप समझ रहे हैं, उस भावना से मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। और आगे भगवान क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही, ये चौथे अध्याय के कुछ श्लोक हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के कारण। कौन सा है ये? आदि लीला का पहला खंड है, चौथा अध्याय। जो चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए, ये सब भगवान के ये सब रसों को प्रकाशित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। फिर आगे क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या कह रहे हैं? ये कृष्ण बोल रहे हैं, माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन। मतलब मैं बच्चा हूँ, बच्चे की भावना से मुझे बांध देती है माता, तो ये मुझे पसंद है। और आगे क्या करें? अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। अतिहीन का मतलब समझ रहे हैं? अतिहीन ज्ञाने मतलब, अतिहीन मतलब मेरा, अगर मैं ढंग से खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो हीन हो जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा, मर जाएगा, इसको क्या हो जाएगा? अतिहीन ज्ञाने मतलब ये बच्चा बहुत नासमझ है, अतिहीन है। उस भावना से माँ यशोदा क्या कर रही है? लालन पालन, उस भावना से लालन पालन कर रही है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण। अब सखा शुद्ध सख्य, शुद्ध सख्य मतलब शुद्ध मैत्री में, मैत्री रस हमने कौन सा, दास्य रस के बाद कौन सा आता है? सखा रस। तो सखा रस में दो भाव होते हैं, एक होता है शुद्ध सख्य और एक होता है गौरव सख्य। तो गौरव सख्य में मित्र जो होते हैं भगवान को फिर भी पूज्य मानते हैं, लेकिन शुद्ध सख्य में मित्र क्या मानते हैं? ये तो हमारा कृष्णा है, ये बिल्कुल अपनी बराबरी का मानते हैं। और क्या करते हैं? स्कंदे आरोहण, कहाँ चढ़ जाते हैं? कंधे पे चढ़ जाते हैं।
तो ये लीला है भगवान की। कौन सी लीला है पता है? कौन से असुर को मारा था जब कंधे पे चढ़ गए थे? दो पार्टियां बनी थी, एक कृष्ण की पार्टी, एक बलराम की पार्टी है, प्रलंबासुर। तो भगवान समझ गए कि असुर असुर आया है वत्स के रूप में, है ना? नहीं, वत्स के रूप में नहीं, मित्र ग्वाल सखा के रूप में ही आया था। तो भगवान ने दो पार्टियां बनाई, एक बलराम की पार्टी, एक कृष्ण की पार्टी है। और फिर जो हारेगा उसको हारने वाले को जीती हुई पार्टी को कंधे पे उठाना पड़ेगा। तो शुद्ध सखा स्कंदे आरोहण, भगवान के कंधे पे चढ़ जाते। तो भगवान ने किसको उठाया पता नहीं, और प्रलंबासुर ने इनको उठाया, बलराम जी को, क्योंकि प्रलंबासुर कृष्ण की पार्टी में थे। तो वो लोग हार जाते तो प्रलंबासुर जानबूझ के बलराम जी को उठाते, क्योंकि कृष्ण से नहीं डर रहे थे, कृष्ण से डर रहे थे कि कृष्ण को उठाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, बलराम जी को पहले उठाता हूँ। फिर बलराम जी को उठा के दूर भाग जाते हैं। बलराम जी अपना वजन बढ़ाते हैं, आकार बढ़ाते हैं, तुरंत मार देते हैं प्रलंबासुर को। तो लिखा है सक्के भावे करे स्कंदे आरोहण। और आगे क्या बोलते हैं? तुम ही कौन बड़ लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन से बड़े हो, तुम हमारे बराबर हो, ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? भगवान के सखा बोलते हैं, तुम ही कौन बड़ लोग, तुम ही आमी सम। अब गोपियों का भाव बताया है, प्रिया यदि मान करी करे भर्सन। अब क्या मतलब उसका होगा कि अगर कोई मेरी प्रिय गोपियां हैं गुस्से में मुझे डांटती है, प्रिया यदि मान मतलब रूठ जाना। एक जगह ना वृंदावन में, मान घाट, कौन सी जगह है, क्या है, मान, हाँ, तो वहाँ गोपियाँ मान करती हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा रूठ जाती है। तो प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेद स्तुति हैते हरे से मोर मन। क्या कह रहे हैं कि लोग वेदों की स्तुति गाते हैं, उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है कोई मुझे डांट रहा है। हम क्या गाते हैं? ईश्वर परम कृष्ण, स्तुतियाँ है ना ये, लेकिन कोई इस प्रकार से डांटते हैं गोपियाँ, तो वो भगवान को ज़्यादा पसंद है। तो हम कल राधाष्टमी में डांटने नहीं चले जाए, हमें तो यही स्तुतियाँ बोलनी है। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, ए शुद्ध भक्त लैया करी मुँह अवतार, करीब विविध विध अद्भुत विहार, वैकुंठा दे नाही ये लीला रो प्रचार, से लीला करीब याते मोर चमत्कार। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं क्यों प्रकट हुआ, मैं उन्हीं शुद्ध भक्त को लेके अवतरित होऊंगा, और वही लीलाएं जो मैं ब्रिज में करता था वो मैं अलग अलग तरीके से लीलाओं का विहार करूंगा। और जो लीलाएं वैकुंठ लोक में भी नहीं है, वैकुंठ जाते नहीं ये लीला प्रचार, वैकुंठ लोक में भी ये लीलाएं नहीं हैं, वो सब लीलाओं को मैं यहाँ पे प्रकाशित करूँगा, जिससे मुझे खुद को चमत्कार हो जाएगा। तो भगवान भी अपनी लीलाओं से खुद चमत्कारित हो जाते हैं। तो ये इसमें मैंने बीच में ये सब श्लोक इसलिए लिए जिससे हम समझेंगे कि भगवान कब विशेष पसंद होते हैं। श्री भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की समस्त लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। ये बात समझ ली हमने अभी इतनी देर से ये तो चर्चा कर रहे थे किस मनोभाव से होता है। वहाँ भगवान को पसंद नहीं है, भगवान की कोई इज्जत करता है तो वृंदावन में भगवान को पसंद नहीं है। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। सब हमने पढ़ा ही है। श्री भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें मात्र एक बालक मानते हैं। श्री भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंदमयी, सही बात है, माँ बाप डांट रहे हैं उनको वैदिक स्तुतियों से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लाहनों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में मूल गोलोक वृंदावन की दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो उन्होंने अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट किया। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए मक्खन की मटकी तोड़कर उसका सारा मक्खन
बर्बाद कर देते थे। और उसे वृंदावन के प्रसिद्ध बंदर, देखिए लिखा है प्रसिद्ध बंदर, मतलब अभी भी उस टाइम भी बंदर प्रसिद्ध थे अभी भी प्रसिद्ध ही है बंदर, उस टाइम भी प्रसिद्ध थे, तो लिखा है प्रसिद्ध बंदर। देखिए इसमें क्या है, एक वृंदावन की विशेष महिमा है। क्या विशेष महिमा है? जो भी भगवान के धाम में, वृंदावन में शरीर छोड़ते हुए भगवान के धाम जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मान लीजिए किसी ने धाम में जाके कोई गलत काम कर दिया, पाप कर दिया, तो वो अगले जन्म में बंदर बन जाता है या सूअर बन जाता है, कोई ना कोई प्राणी बन जाता है, लेकिन वृंदावन में ही रहता है, वो वृंदावन के बाहर नहीं जाता है। और फिर वो योनि पास होने के बाद फिर भगवान के धाम जाता है। समझ रहे हैं? मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम कर दिया वृंदावन में रहने के बावजूद, तो या तो बंदर बनेगा या कुत्ता बनेगा या सूअर बनेगा या कुछ भी बनेगा, लेकिन रहेगा वृंदावन में। और फिर वो उसकी जब योनि निकल जाएगी तो उसके बाद भगवान के धाम जाएगा। ये वृंदावन में रहने की महिमा है। इसलिए प्रभुपाद जी को वृंदावन इतना प्रेम था, लेकिन फिर भी वो बाहर गए प्रचार करने, और हमेशा वृंदावन को याद रखते थे और यही बोलते थे कि मैं अमेरिका में नहीं, मैं वृंदावन में हूँ मैं। क्योंकि जिसके मन में हमेशा कृष्ण रहते हैं, वो उसका मन ही मन मोर वृंदावन। इसलिए कृष्ण को याद रखना है, अगर हमें वास्तव में घर में वृंदावन बनाना है तो कृष्ण का स्मरण निरंतर होना चाहिए। यही वृंदावन का वो है, क्या कहते हैं, लीला है कि वृंदावन मतलब जहाँ कृष्ण हमेशा स्मरण रहे। वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों सहित अपने मित्रों तथा संगियों में बांट दिया करते थे और वे सब भगवान की इस उदारता का लाभ उठाते थे। माता यशोदा ने ये देखा तो शुद्ध प्रेमवश उन्होंने इस दिव्य बालक को दंड देने का दिखावा किया। क्यों दिखावा किया? क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि बच्चे को कुछ दंड दिया जाए। माँ की भावना होती है, खाली बच्चों को डराती है कि भाई बच्चा सही हो जाए, है ना। तो यशोदा माँ नहीं चाहती थी कि उसको कोई, मेरे कृष्ण को कष्ट पहुँचे, इसलिए खाली दिखावा किया कि मैं तुझे बांध दूंगी, इसलिए उठाई रस्सी। और फिर भी भगवान ने देखिए रस्सी उठाई, और माँ यशोदा ने रस्सी उठाई तो भगवान के हाथ नहीं बांधे। क्या बांधा? खाली पेट बांधा। भगवान चाहते तो खोल सकते थे, आप देखिए हाथ नहीं बांधे, खाली पेट बांधा, लेकिन फिर भी भगवान ने नहीं खोला, क्योंकि वो रस्सी भगवान माँ यशोदा ने प्रेम से बांधी थी। भगवान प्रेम से बंधते हैं, और जो भगवान 84 लाख योनियों के लोगों को बंधन से छोड़ते हैं, वो खुद भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने खोली नहीं वो रस्सी, उन्होंने रस्सी लेकर भगवान को धमकाया कि वे उन्हें बांध देगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। आजकल कोई बच्चे मानते नहीं हैं, कौन माएँ धमकी देती हैं। लेकिन प्रभुपाद जी सामान्य घरों में, मतलब पहले के ज़माने में माँ मारती थी चप्पल से या हाथ से, लेकिन आजकल ज़माना बिल्कुल बदल गया। कोई भी बच्चा सुनना नहीं चाहता है, मार खाना नहीं चाहता है। कितना विपरीत हो गया। प्रभुपाद जी लिख रहे सामान्य घरों में किया जाता है, मतलब आज से 50 साल पहले जब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा था, ये वृंदावन में लिखी थी। ये जो पहला स्कंद है ना, प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर में लिखा था 1959 से 1965 के बीच में। तो 50-60 साल पुरानी प्रभुपाद जी कह रहे कि सामान्य घरों में भी अभी भी माँ बाप को गुस्सा आता था तो मारते थे, और वो मारना गलत नहीं है, मारना चाहिए बच्चों को, जिससे कि वो सही लाइन पे आ जाए, गलत नहीं है। लेकिन आज स्थिति बहुत ख़राब है, आज हम नहीं मार सकते, बच्चा सुसाइड करने का डर रहता है आजकल। कितनी मानसिकता बदल गई है 55 सालों में, क्या स्थिति हो गई है हमारे समाज की। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य, अमेरिका में तो आप बच्चों को मार नहीं सकते, मैंने सुना है, ऐसा मुझे पता नहीं है, बच्चों को मार सकते, केस हो जाता है 5 साल के बच्चों तो को मार सकते हैं। अच्छा नहीं, 5 साल तक तो प्रेम करना चाहिए, 5 से 15 साल तक ताड़न करना चाहिए, चाणक्य पंडित कहते हैं। 5 साल के बच्चे को नीचे कौन मारेगा। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की तरह रोने लगे, और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर गालों पर ढुलक पड़ा। ये वो कलिल अंजना, कलिल अश्रु कलिल अंजना। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की, क्योंकि उन्हें भगवान की परम स्थिति का ज्ञान था। ये देखिए, ये वही बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वाली बात बोल रहे हैं ना, कि भगवान के ऐश्वर्य का कुंती महारानी को पूरा ज्ञान है कि भगवान कौन है। इसलिए वो
जिससे जिनसे परम साक्षात भय भी भयभीत रहता है, वे भगवान अपनी माता से भयभीत थे, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का ध्यान था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। भक्ति रसायन सिंधु में 15-16 भक्तों की सूची लिखी है, सबसे ऊंचे भक्त कौन थे, फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर हम नियमित रूप से पढ़ेंगे तो हमें वो आ जाएगी। कुंती महारानी का भी है, देवकी का भी है, वसुदेव जी का भी, नंद महाराज का भी, यशोदा जी का भी है। माता यशोदा को भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात श्री भगवान हैं। यदि माता यशोदा को श्री भगवान की दिव्य स्थिति का ध्यान होता तब वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकती। समझ रहे हैं? तो ये सब शक्तियाँ कौन सी है? भगवान की योग माया शक्ति है, जो भगवान को भी भुला देती है कि आप भगवान हैं और भक्तों को भी भुला देती है। देखिए, अभी हम भी भूले हुए हैं कि कृष्ण भगवान हैं और व्रजवासी भी भूले हैं कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन व्रजवासी किसके द्वारा कंट्रोल्ड हैं? योग माया शक्ति। और हम किसके द्वारा कंट्रोल्ड हैं? महामाया। हम महामाया के द्वारा भूले हुए हैं और वो किसके द्वारा भूले हुए हैं? योग माया के द्वारा भूले हुए हैं। यदि माता यशोदा लेकिन उन्हें ये स्थिति भुलवा दी गई, क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का ये आदान प्रदान सहज रूप से संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी। तो देखिए, अभी हम देखते हैं इस जगत में भी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, उसको अपने पोतों के साथ खेलना अच्छा लगता नहीं लगता है ना? कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा तो उसको लगेगा कि भाई चलो मैं अपने पोते को अपने पीठ पे बैठाऊँ और थोड़ा घुटनों तले चलूँ। क्यों? क्योंकि ये भावना उनमें क्यों है? क्योंकि कृष्ण में भी ये भावना है। वो चाहते कि कोई मुझे डांटे, कोई मेरे से कुश्ती करे। कृष्ण में भी ये भावना है और हम उनके अंश हैं, इसलिए हम में भी ये भावना है। जैसे नरेंद्र मोदी की माता जिंदा थी, क्या नाम था उनका? हीराबाई। तो वो बोलती है कि तू तेरे घर का नरेंद्र होगा, तू यहाँ पे बैठ के खा ले। तो नरेंद्र मोदी को अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? अच्छा लगेगा ना, माँ ने डांटा है। तो वो उनके उस टाइम वो अपने ऊंचे पद पे नहीं है, वो क्या देख रहे हैं? ये मेरी माँ है ये। तो ऐसे ही कृष्ण के साथ है, वो अपना ऊंचा पद भूल जाते हैं, वो देखते हैं वास्तव में मुझे डांट पड़ रही है। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का ये आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य वात्सल्य प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश कर सकी थी। देखिए, कुंती महारानी यशोदा की प्रशंसा कर रही है, यशोदा से द्वेष नहीं कर रही है। इसलिए अगर हम भक्ति में भी कोई भक्त हमसे आगे है तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने इस पे कृपा करी है, इसको भगवान की कृपा मिली है। इस भावना से हमें और खुश होना चाहिए और उसका यशोगान करना चाहिए उस भक्त का, ना कि हम उससे द्वेष करें। तो ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। उनको रस्सी से बांधा जा रहा था तो उनकी ऐश्वर्य शक्तियाँ थी, वो ये मानने को तैयार नहीं थी। वो ये तैयार नहीं थी कि कृष्ण को बांधा जाए, इसलिए उन्होंने विरोध किया। नहीं, तो वो बांधने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान की अलग अलग शक्तियाँ हैं, ऐश्वर्य शक्ति है, लीला शक्ति है। तो ऐश्वर्य शक्ति ने विरोध किया, ये कृष्ण है भाई, इसको कैसे बांध रहे हो? तो ऐश्वर्य शक्तियाँ कृष्ण को अपने ऐश्वर्य को याद दिलाती है, योग शक्ति उनको अपने प्रेम को याद दिलाती। तो अलग अलग शक्तियाँ भगवान की परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते। भगवान को उनकी अलग अलग शक्तियाँ उनकी इच्छा के अनुसार सब कार्य कर रही है। तो इसलिए ऐश्वर्य शक्ति ने बुला रही है, तो बांध रही है। तो कृष्ण को कौन बांध सकता है? तो ऐश्वर्य के खिलाफ हो गया ना, कृष्ण को कौन बांध सकता है? तो इसलिए उन्होंने अपना विरोध किया, तो वो छोटी पड़ गई रस्सी। हाँ, फिर भगवान ने वापस उनकी वो उससे प्रसन्न हो गए, वापस बनने को तैयार हो गए।